सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सिद्धक्षेत्र कुंथलगिरी महाराष्ट्र में गत दिनांक 6 जुलाई 2025 को संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज ससंध और मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ससंध का लगभग 16 माह के पश्चात हुआ मंगल मिलन। इस अवसर पर आचार्य श्री के गृहस्थावस्था के भाई आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने दिया मंगल उद्बोधन और व्यक्त की अपनी उत्कृष्ट भावनाएं, जिन्हें सुनकर होगा जैन धर्म पर गर्व और आश्चर्य। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। मैं ये कहना चाहता हूँ, खाली 3 साल हो गए मेरे दीक्षा लेके, तो अब मैं क्या बता सकता हूँ। तो आचार्य श्री से मैंने कहा था कि देखो आचार्य श्री, इतने लोगों का तुमने कल्याण किया, हाँ, और अंत में मेरा क्या होगा, हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ तो वचन दिए थे मेरे को जिस दीक्षा के टाइम पर, देखो आचार्य विद्याधर ब्रह्मचारी ने कहे थे, देखो भाई माता पिता का भाव को मैं जानता हूँ, और मैंने बोला कि घर में बहुत अशांति हो रही है मेरे साथ, अब की बार चलो। तो कहने लगे, गुरुजी बीच में बात न करने लगे, देखो महावीर जी, प्रत्येक जीव अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैंने मौन रहा। तो विद्याधर ब्रह्मचारी ने बोले, देखो भाई आप कुटुंब के मुखिया हैं, हाँ, मैं जानता हूँ कि पिताजी का स्वभाव को, और आप ऐसा करो, माता पिता का अच्छे तरह से सेवा करो, दोनों भाइयों को अच्छे तरह से पढ़ाओ, और अंत में ये ध्यान रखना, इस मुनि भेष से, इस भव से पार होना है, नहीं तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो बंबई के पास कल्याण है, वहाँ जाओ। तो ऐसा होने के उपरांत 2 साल 82 साल तक हमने घर में रहे। फिर बाद में मैंने तो समझ लिया, देखो अभी कितने लोगों, मुनि लोगों को बाल ब्रह्मचर्य में दीक्षा दिए, और कितने बाल ब्रह्मचारी है, और मेरे को कैसा मिलेगा। इसलिए मैंने दूसरे तरफ लेने का बहाना बनाया था। तो व्हाट्सएप पर डेट भी गया, सब कुछ गया। तो उस टाइम पर क्या आचार्य ने देखे और उसको बुलाओ, बोले, हाँ बुलाए, और क्या कहे, हाँ 7वां प्रतिमा दे दिए, और कहाँ भेज दिए मालूम है, यहाँ पर बैठे हुए वीर सागर महाराज के संग में भेज दिए। वो बहुत विचार करके कहते, बोलते थे कोई भी शब्द। तो क्या हुआ, तो आचार्य सिंह ने ऐसा ऐसा नाम रखे हैं। अब देखो इस पृथ्वी के अंदर 3/4 पानी है, क्या है,
पानी है, इसके अंदर सब समुद्र है। हमने बचपन में पढ़ा था कौन सा समुद्र है, हाँ? कौन सा समुद्र है? हिंदी महासागर, अटलांटिक महासागर, शांत महासागर, हाँ? ऐसे बहुत से सागर हुए। तो वीर सागर जी महाराज के संग में क्यों पहचान भेज दिए? वीर सागर का मतलब क्या है? शौर्य। इस पृथ्वी के अंदर शौर्य कौन है? तो वीर सागर जी है। तो ऐसा नाम रख दे उन्होंने। फिर बाद में क्या हुआ? हाँ, अभी समुद्र बोले ना, शांत सागर में लहरें नहीं उठते, ऐसा शांत सागर है। तो उसका विस्तार भी बहुत है, इसलिए उन्होंने आचार्य जी ने विशाल सागर जी के नाम से नाम रख दिए। फिर क्या हुआ ना, फिर अंत में ऐसा हो गया कि हमारे जैन ग्रंथों के अंदर कौन सा शास्त्र है मालूम है आपको? हाँ, ढोला है। हाँ, ऐसे ढोला सागर जी को मेरे साथ ये कर दिया। तो अब क्या हो गया? इतना होने के उपरांत इस संघ में और कौन से इस समुद्र के अंदर मंथन करने वाले कौन है? अमृत निकालने वाले तो मंथन सागर जी भी है। और इसके बाद कौन रह गया? विचार, अच्छे सच्चे से विचार रखने वाले विचार सागर जी अपने साथ में है। हाँ, और तीसरा नंबर में ध्यान आचार्य से का नाम लेते लेते मनन सागर जी मनन करते रहे। और अंत में ये ध्यान में मग्न रहने वाले मगन सागर जी भी मिले। और अंत में ऐसे इसमें कोई मिलने वाले बिरले है तो विरल सागर जी मिले हैं। ऐसे 10 साधुओं के सानिध्य में मेरे को इस वक्त आचार्य जी ने ऐसा भेज दिया है कि तुम दक्षिण जाओ का मतलब मैं समझ लिया। आज पहले आचार्य जी ने ऐसा भाव रखे थे कि एक महाबल महाराज करके थे, वो क्या कर रहे थे? आचार्य जी आपके सानिध्य में मेरा शल्यग्न होना है। तो आचार्य जी मैंने क्या कहा, तुम लेना हो तो कुंतलगिरी आ जाओ, मैं कुंतल ले आऊंगा। तो उनको तो नहीं आए तो मेरे को क्या कहे, अब देखो वीर सागर के साथ दक्षिण में विहार करो। और ये दक्षिण में आ गया। दक्षिण में आने के बाद हमको छोड़कर वीर सागर जी आचार्य जी के पास गए। हम तो विशाल सागर जी के संग में कैसा चलते चलते आ गए। वो तो ऐसा जवान है, उनका एक कदम तो मेरा 2 कदम हो जाता है। तो ऐसा विहार करते करते दम घुट रहा था। एक दिन 20-20 किलोमीटर चल के यहाँ पर आ गए। अब कुंतलगिरी में अभी लंबे सांस होगा, अभी लंबे सांस नहीं होगा, ऐसा रहेगा ये मेरा अंतिम श्वास होगा। यही कह रहा हूँ कि ऐसे संत मिले हमको मिले हैं तो इनके सानिध्य में मेरा अंतिम समय यही बीत जाएगा। यही भावना करते हुए ये सभी लोगों के आशीर्वाद से मेरा समाधि उत्कृष्ट हो जाए, इसके लिए तो आचार्य जी ने कहा है तुम्हारा समाधि उत्कृष्ट होने के लिए तो वीर सागर संघ में भेज दिया है, इसलिए तो मेरा नाम भी उत्कृष्ट रखा है। तो इतना ही कहता हूँ कि इनके सानिध्य में मेरा अच्छी तरह से समाधि हो। और आप सब सभी लोग आए हैं तो मेरे को भी ऐसा गर्व का महसूस करता हूँ कि ऐसे कहाँ साधने मिलता है। तो एक बार मैंने ऐसा हुआ था कि अपने गांव के पास एक बोरगांव गांव है, वहाँ पर वासपूज्य सागर करके एक महाराज थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे और क्या करते थे, 58 साल तक मुनि रहे। तो उन्होंने एक बार मैं गया उनसे दर्शन करने, तो कहने लगे देखो महावीर जी आप चौका नहीं क्यों नहीं ले आते। तो मैं चौका लेके गया तो कहते लगे अब चौका लेके क्या करने का, मेरा साथ से सलाह नहीं देता। तो मैं आप ऐसा करो, मेरा किसी को पहचानने में अकेला मुनि हूँ तो आप दीक्षा ले लो और मेरे को समाधि कराओ। तो मैंने वहाँ पर पास में एक उपड़ी गांव था, वहाँ गांव पर कौन था ते भी प्रशांत सागर और निर्भय सागर थे। ऐसे उनके पास गया
देखो महाराज यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, तो आप पास में हैं तो उनका समाधि करने के लिए आ जाओ। तो कहने लगे आचार्य श्री का अनुमति के बिना हम आ नहीं सकते। तो नहीं, तुरंत गांव आ गया, 4-5 श्रावकों को भेज दिया आचार्य श्री के पास, चिट्ठी लिख करके बोला कि आचार्य श्री ऐसा ऐसा है। तो आचार्य श्री ने वो चिट्ठी पढ़े और ऐसा भेज दिए कि कौन अपने 11 महाराज आ गए वहाँ पर पूरा। तो ऐसा समाधि हो गया। उसी का फल मेरे को भी आज इस बड़े संघ के अंदर मेरे को मिला है। यही भावना करते हुए आप सभी की, आप सब मुनियों के आशीर्वाद से मेरा अच्छे तरह से समाधि हो, यही भावना इस कुलभूषण और देशभूषण महाराज के चरणों में प्रणाम करके मैं 2 शब्द से विराम लेता। इतना आनंद आ रहा है। जब महाराज जी जा रहे थे कुंडलपुर, मैंने यही कहा था महाराज सबकी हमारी भी भावना है, किंतु वहाँ ऊपर से संकेत हुआ कि नहीं, उत्कृष्ट सागर जी महाराज को लेकर के यहाँ नहीं आना है, वहाँ पर बहुत वातावरण अलग होता है। तो मजबूरी में हम लोग को रुकना पड़ा। ऐसा हम नहीं समझ रहे थे कि इतना लंबा समय हो जाएगा प्रतीक्षा करते करते, किंतु जैसे भरत जी को प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष के 14 वर्ष के वनवास के बाद जैसे राम आए हो, ऐसा ही मन हम लोगों का प्रसन्न हो रहा है कि आज हमारे राम वापस आ गए। नहीं तो मन बहुत व्याकुल हो रहा था। हमारे उत्कृष्ट सागर जी महाराज तो ऐसे प्रतीक्षारत थे, आप सभी को विश्वास नहीं होगा, ये उत्कृष्ट सागर जी महाराज 86 की उम्र में है, 15-15, 16-16, 17-17 किलोमीटर भी चल करके युवाओं की भांति बस यही एक आशा को लेकर के, विश्वास को लेकर के बस जल्दी से जल्दी वीर सागर जी महाराज का दर्शन हो जाए, हम सबकी भी भावना थी। और यह अवसर आ गया कि हम लोग यहाँ पर आ गए। और इस कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर महाराज जी के निमित्त से हम सभी को भी और आप सभी को भी महान महान ये अवसर प्राप्त हो रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, देखो ये इतना महान क्षेत्र है, वो तो वर्षों पुरानी बात हो गई, किंतु इसी क्षेत्र पर इस युग के महान आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी महान साधना की, 36 दिन तक उस समाधि की। और ऐसा ये क्षेत्र है, ऐसी यहाँ की विशुद्धि है, बंधुओं आपको क्या बताएं। आगे जाना था, किंतु यहाँ को जैसे ही स्पर्श किया, सारी की सारी 300-350 किलोमीटर की थकान कहाँ चली गई मालूम नहीं पड़ा। ऐसी महान क्षेत्र है। और इन 2 महामूर्तियों की भावनाओं को लेकर के, निमित्त को लेकर के यहाँ पर आना हुआ है। जो लोग भी यहाँ आसपास आज इस कुंतलगिरी क्षेत्र पर प्रवेश हुआ है, इस भव्य आगवानी में 4 चांद लगाने वाली कोई समाज है तो वो महापुर समाज। लोगों ने बताया है कि महाराज जी एक कलश लेकर के वो महापुर से आई हुई समाज की महिलाएं, देखो वैसे तो ये सिद्ध क्षेत्र है और क्षेत्र पे तो चारों तरफ से जनता आती है। पिछले बार महाराज जी नेमावर में रहे, वो अलग था। ये महाराष्ट्र है महाराज, अरे महाराष्ट्र में चारों तरफ जैन समाज बसी हुई है। यहाँ पर अभी सांगली के आसपास तो ऐसे ऐसे गांव हैं, 1000 घर, 800 घर, 700 घर, 500 घर, 600 घर,
ऐसी बड़ी बड़ी समाज है उधर, और चारों तरफ से ये तो सिद्ध क्षेत्र है। जो लोग भी यहाँ पर अब साधना करने से चूक जाएंगे तो चूक जाएंगे, पूरे भारत के लोग इस सिद्ध क्षेत्र पर आएंगे अब साधना करने के लिए। हम लोगों को तो अपनी निधि मिल गई। देखिए अभी तक, देखो अपनी तो चांदी चांदी है, अभी तक हम सभी महाराज जी, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के साथ उस सांगली महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में हम लोगों ने साधना की और महाराज जी ने प्रभावना की, अद्भुत प्रभावना परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती पर बंधुओं की है। क्योंकि हम तो महाराज जी की साधना में और अपनी साधना में ही लगे रहे, प्रभावना की है तो मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने, उसको कोई को बताने की जरूरत नहीं है। अद्भुत प्रभावना इस 2024 के चातुर्मास में महाराज जी ने महाराष्ट्र की धरती पर की है। और अब इस सिद्ध क्षेत्र पर तो जो प्रभावना होगी उसको सारा भारत देखेगा। जो चूक जाएगा तो चूक जाएगा। सभी लोग इस क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र पर आकर के अच्छी साधना करें। और परम पूज्य वीर सागर जी महाराज के चरणों में हम लोग बार बार निवेदन करते थे, तो महाराज जी का यही संकेत मिलता था कि हाँ, यदि कुंथलगिरी आना है तो हम आ जाएंगे। और ऐसा उन्होंने अतिशय किया, आप पैर देखोगे तो पैर में छाले पड़ गए, पैर में एक ऐसा छाला पड़ गया कि उसमें कंकड़ घुस गए। तो भी 35 किलोमीटर चल करके महाराज जी अपने सही समय पर यहाँ पर आ गए। और हमारे जो छुल्लक जी हैं, वो छुल्लक जी, एक मगन सागर जी छुल्लक जी हैं, सुना के 4 अंतराय हो गए तो भी वह अंतराय में भी चलते रहे। और अब सभी छुल्लक जी महाराजों की हमारी भावना है कि महाराज हमारे साथी छुल्लक जी लोगों को तो बहुत आगे बढ़ गए, वो एलक दीक्षा मिल गई। हम तो कह रहे हैं आपकी तो मुनि दीक्षा ही हो जाए सिद्ध क्षेत्र में, ऐसी विशुद्धि बनाओ आप। तो सभी लोग अच्छी साधना यहाँ पर करें, मुनि महाराज भी और आप सभी श्रावक भी मिलकर के एक निमित्त बना है। देखो आज चातुर्मास शहरों में ही ज्यादा हो रहे हैं। एक अतिशय जैसा घटित हुआ है, एक दुर्लभ क्षण अपन को प्राप्त हुआ है सभी को मिलकर के कि इस सिद्ध क्षेत्र पर सोचो कैसी अद्भुत साधना उन्होंने की होगी। अभी तो वर्तमान में ये वातावरण अलग हो गया, उस समय घनघोर जंगल होगा। देशभूषण जी, कुलभूषण जी महाराज ने जब यहाँ पे साधना की है, अब तो बहुत सुख सुविधाएं यहाँ पर हो गई हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं क्षेत्र पर आप श्रावकों को भी और हम लोगों को तो आनंद ही है। यहाँ का वातावरण मन को भा रहा है, बहुत आनंद आएगा यहाँ चातुर्मास करने में। इतना ही कहूँगा, सब बहुत अच्छे से साधना करें और जो साधना श्रेष्ठ करें उनकी साधना में आप सभी सहयोगी बने। क्योंकि आचार्य भगवान कहते थे और आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मूलाचार्य जी, भगवती आराधना और आदि बड़े बड़े ग्रंथों में, यदि कोई श्रावक समाधि की भावना रखता है, समाधि का लक्ष्य रखता है, उससे बढ़कर के साधना करने वाला श्रावक इस संसार में कोई नहीं है। श्रेष्ठ श्रावक है, श्रेष्ठ साधु है वो जो समाधि की भावना करता है। 2023 में यहाँ पर आना हो सकता था। जो यहाँ के बहुत श्रेष्ठ श्रावक बालचंद जी काका जो थे, उनकी भावना यहाँ पे समाधि की थी, किंतु ऐसा उनका पुण्य जगा कि वह तो गुरुदेव के चरणों में पहुँच गए
और उस श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त हुए। किंतु इस वर्ष हम लोगों का पुण्य जगह है कि इस सिद्ध क्षेत्र पर हम लोगों को आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बोलिए। अचानक एक ऐसा प्रसंग सामने आया, पता नहीं था कि ये प्रसंग 1-2 महीने का ना होकर पूरे 16 महीने 16.5 महीने का हो जाएगा। हमसे कहा तो यही गया था कि 2-3 महीने की बात है, लेकिन 3 महीने 13 महीने 13 महीने 16 महीने में बदल जाएंगे, ये किसे पता था। फिर भी जो होनहार है उसको कौन टाल सकता है। महाराज ये कह के निकले थे, जैसे माँ अपने बेटे को समझा के निकलती है कि बस यूं गई और यूं आई, और वो ना जाने का पिक्चर देखने निकल जाती है। वो बेटा रोता रहता है ना। लेकिन फिर भी गुरु कृपा से धैर्य के साथ आचार्य गुरु को याद करते हुए दिन भर दिन बीतते चले गए। अभी कह रहे थे कि बहुत प्रभावना हुई, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें अगर आशीर्वाद था तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का ही था। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का था। और ये भी कह सकता हूँ महाराज भले ही हमसे दूर थे, लेकिन वो वहाँ से बैठ कर भी अपनी पूरी ऊर्जा हम सारे संघ को दे रहे थे, इसलिए ये प्रभावना हो पाई है। वहाँ बैठकर सिद्ध क्षेत्र पर बैठ के, क्योंकि सिद्धोदय और सांगली की राशि एक ही है, दोनों कुंभ राशि की है, तो भले ही सिद्ध क्षेत्र पर थे, सिद्धोदय में थे, हम सांगली में थे, लेकिन ऐसा मानता हूँ कि महाराज ने वहाँ से हम सबकी चिंता तो की ही होगी, और वो हम सबकी चिंता करते हुए जरूर वहाँ से अपनी ऊर्जा को भेजते होंगे, और हर पल उसी ऊर्जा से ये सब कार्य घटित होते चले गए। जब महाराज वहाँ से निकलने में धीरे धीरे चल रहे थे तो हम लोगों की धड़कन बढ़ती थी, तो महाराज धीरे क्यों चल रहे हैं? बस आश्वासन पे कहते हैं, आशा पे आसमान टंगा है, हम यहाँ टंगे हुए थे कि आशा कर रहे थे महाराज वहाँ से अब बढ़ेंगे अब बढ़ेंगे। नागपुर में कौन सी गोंद है पूछना पड़ेगा। नागपुर में महाराज ने पूरे 6 महीने 7 महीने गुजार दिए। दिसंबर में पहुँचे थे और शायद जून में निकले, मई में नहीं, आप वहाँ से कब निकले? नागपुर से मैं तारीख पूछ रहा हूँ। डोंगरगढ़ भी होया है, पता ही नहीं पड़ने दिया। फिर भी इतना धैर्य तो है कि हम भले ही गुरु जी के चरणों में नहीं पहुँच पाए, हमारे बड़े महाराज डोंगरगढ़ भी हुआ है गुरु जी के चरणों तक, उस समाधि स्थल तक तो पहुँच ही पाए। अब जो रज लाए होंगे वो हमें देने की कृपा करेंगे, मैं सब मानता हूँ, क्योंकि हम कहीं नहीं जा पाए। फिर भी एक पंक्ति मुझे याद आती है, जब हम सांगली से निकले
चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, चलते चलते एक दिन पूछा मेरे पैर के छालों ने, दुनिया कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। आप इतनी दूर दुनिया बसा के बैठे थे, एक तो गुरु जी का अभाव परोक्ष रूप से, ऊपर से आप भी, तो समझ में कुछ आ रहा कठिन हो जाता है। फिर भी बहुत बड़ी कृपा की महाराज ने, आखिरकार इस सिद्धोदय, इस कुंथलगिरी क्षेत्र को बहुत लाखों अनंतों प्रणाम करता हूँ। जो चीज़ बहुत दिनों से प्रतीक्षा में उसने मुझे यहाँ दिलवा दी, बस इसी का उपकार रहेगा। ये कुंथलगिरी कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहते हैं चीज घूम जाए और शुभ मुहूर्त में मिले, वही मुहूर्त सबसे शुभ होता है। पहले मैं सोच रहा था कि 7 तारीख को प्रवेश करूंगा, बाद में सारे गणित अचानक बदले, फिर सोचा कि मुहूर्त तो वही होगा। फिर कि लगता है जब प्रकृति आपसे कुछ कराना चाहती है तो प्रकृति आपको कुछ अलग संकेत में बांधती है। हम जा तो कपिला रहे थे, लेकिन अचानक कपिला का रास्ता उस दिन पानी गिरने से पूरा बंद हो गया, कपिलापुरी, वरना हम 7 को ही आते यहाँ पर। वो प्रकृति वहीं से बदली। और उस दिन देखो अंतराय मुझे इतने दिन से नहीं आ रहे थे, और कपिलापुर के नाम से ही अंतराय आए, और दोनों अंतराय सीन के नाम से ही आए। मैंने कहा कब शायद प्रकृति अब नहीं चाहती, तो हमने रूट बदला और जैसे ही बदला सब ठीक होने लगा। फिर भी सोचा कि एक आध दिन कहीं बीच में समाज को देंगे, माणकेश्वर को, वहां पर भी फिर प्रकृति ने हमारे साथ एक और संकेत दिया कि नहीं, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। सब तय, आहार का तय, सब तय हो गया। और सब तय होने के बाद फिर सुबह उठ के अचानक महाराज से संकेत में चर्चा हुई। हमने कहा महाराज ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग उधर थोड़ा आगे बढ़ के आए, आपकी अगवानी करके फिर इधर प्रवेश कुंथलगिरी में हो जाए। महाराज ने कहा कि हाँ, पहले बड़े महाराज ने ऐसा किया तो है, अगर आपका नहीं बन रहा हो तो ऐसे बन सकता है। तो मैंने कहा बस यही मुहूर्त सबसे शुभ है कि महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे और कुंथलगिरी में प्रवेश। अब इससे बड़ा मुहूर्त कुछ भी हो नहीं सकता। बस यही मान के फिर वहाँ से गाड़ी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज प्रातःकाल की बेला में महाराज के शुभ दर्शन हुए और एक संतोष का भाव, एक हल्कापन आ गया। पहले भी भारी तो हम नहीं थे, हम पहले आधे हल्के हो गए हैं। बचा कुछ ही, दिमाग का भी हल्कापन हो गया। जिन्होंने हमें पहले देखा वो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे। तो लेकिन महाराज भारी नहीं लग रहे, लग रहे ना कुछ। हाँ, महाराज भारी तो हो भी गए, पद में भी महाराज भारी हो गए और कद में भी महाराज भारी हो गए। फिर भी इस कुंथलगिरी क्षेत्र पर प्रथमाचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने समाधि करके इस क्षेत्र को पवित्र बनाया। वहीं पर महाराज भावना लेकर आए हैं। देखते हैं आगे प्रकृति किस ओर हम सबको लेके चलती है। हो सकता है सबकी भावना उनकी भी पूरी हो
उनकी साधना भी हो और साधना को अपना उत्कृष्ट परिणाम मिले। रास्ते में अचानक नमित सागर जी, भास्वत सागर जी भोसे में मिल गए। कहने लगे महाराज हम भी इस तरफ चल रहे हैं, कुंथलगिरी चल सकते हैं? तो भाई सिद्ध क्षेत्र है, सबके लिए खुला है, उसमें क्या है ना। अभी किसी का कुछ इसमें है तो है नहीं। और पूज्यवर आचार्य महाराज से भी संकेत मंगाए, शायद महाराज जी ने भी मंगवाए और हमने भी अपनी तरफ से मंगवाए। तो आचार्य महाराज ने एक ही संकेत दिया कि कोई बात नहीं, क्षेत्र सबके लिए और सबके लिए वहाँ पर आश्रय मिलना चाहिए, सबकी साधना होना चाहिए। और एक अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी करूँगा। साथ में पूज्य धवल सागर जी महाराज, उत्कर्ष सागर जी और चल्लक मंथन सागर जी महाराज ने, भले ही धवल सागर जी कह रहे हैं कि हमने से हम साधना की, लेकिन जब तक सबका सपोर्ट नहीं मिलता तब तक ना प्रभावना होती है ना साधना होती है। उन लोगों का पूरा इस प्रभावना में 100% सहयोग है तो सभी महाराज का है। चुल्लक जी का भी अपना पूरा सहयोग है। क्योंकि बीच बीच में लोग हमसे कहते थे कि चुल्लक जी से कुछ प्रवचन, तो हमने कहा भाई जब तक हमें, क्योंकि साधना के लिए अभी परमिशन मिली है, अभी प्रवचन के लिए थोड़ा सा महाराज का संकेत नहीं है, ताकि पहले साधना होगी। लेकिन चुल्लक जी ने, मंथन सागर जी ने अपनी पूरी वैयावृत्ति का जो गुण है उनका है, हाँ, सभी महाराज जी की वैयावृत्ति करते थे। औषधि इत्यादि का पूरा ध्यान रखना, स्वयं आहार कराने जाना, बाद में स्वयं बाद में आहार में उठना। और आप जानते हो कि बाहर में आहार उठने में स्वयं करके कितना परिश्रम होता है। उन्होंने अपने इस पुण्य को इस प्रकार से बढ़ाया और तूफानी गति से वो हमें छोड़कर 1 तारीख को जुलाई को गए। तूफानी गति से हम देखे, हम पूछ रहे हैं आज कहाँ है, तो आज तो वहाँ है, दूसरे दिन कहाँ है, तो वो तो कुंथलगिरी 36 दिन कहाँ है। हमने कहा गेंद टप्पा कहाँ ले रही है, ये तो बिल्कुल बहुत तेजी से जा रही है। हमने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, बस मिल लें दो, अच्छा है बहुत दिन में। और यहाँ पर अगर समाधि का कोई ऐसा प्रसंग या साधना होती है तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी विशेषता होती है। अगर समाधि होती है तो उस समाधि के अंदर आप सबको विशेष लाभ लेना चाहिए। वैयावृत्ति का ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि इस क्षेत्र पर जो भी आते हैं सबको एक बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे आप सबके चेहरे पर अलग प्रसन्नता दिख रही है इस क्षेत्र को देखकर। और इस क्षेत्र पर साधना का अगर होता है तो आप सबको भी लाभ लेना चाहिए, क्योंकि भगवती आराधना कार्य के एक बात कहते हैं कि शिखर जी वंदना, लाखों शिखर जी की वंदना करो और एक छपक की वैयावृत्ति करो, वही फल है इसका। और ये भी एक बार एक प्रसंग में, नेमावर का प्रसंग है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बासोदा वाले एक ब्रह्मचारी जी थे, वो भगवान दास जी, हाँ, भगवान दास जी की समाधि हो रही थी और भगवान दास जी बिल्कुल एकदम दुबले पतले, एकदम काया उनकी सुकड़ गई थी। और गुरुजी ने बिल्कुल उनकी अंतिम संलेखना के समय, जैसे किसी ने कहा कि आचार्य श्री अब वो शायद ज़्यादा समय नहीं, एक बार आप देखिए, तो गुरुजी बिल्कुल पीछे उठा के चल पड़े और उनके पास जाके पहुँचे। तो वो संकेत से कहने लगे आप बैठिए बैठिए आप। तो गुरुजी ने एक शब्द कहा, वो शब्द मेरे कानों में आज तक गूंजता है कि गुरुजी ने कहा, इस समय में आचार्य भले ही हूँ लेकिन मुझसे भी बड़े आप हैं, आप छपक के रूप में हैं, इसलिए आप मुझसे भी बड़े। मतलब गुरुजी ने भी स्वीकार करते थे कि एक छपक मुझसे भी, पद से भी बड़ा, आचार्य उपाध्याय, इन सब पदों से बड़ा का एक छपक हो जाता है।
आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने एक महान आचार्य होते हुए भी एक छपक के सामने नमोस्तु करते हुए जब उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य मुनि हूँ, आप मुझे और आप आचार्य हैं, तो उन्होंने पूज्यवर शांति सागर जी ने भी यही कहा था कि इस समय तुम छपक हो और मुझसे भी श्रेष्ठ हो, यही परिणामों के साथ समाधि संलेखना श्रेष्ठ होती है। आप सब यही पुरुषार्थ करना, बस इतना ही। और जो अशोक जी जिनका नाम लेना भूल गए, उनका नाम मैं बता देता हूँ। पूरी संघ की यावत्ती करने में पंढरपुर से यहाँ तक, क्योंकि सांगली समाज ने अपना पूरा फर्ज निभाया पंढरपुर तक, फिर मैंने ही सांगली समाज से कहा कि आप सब लौट जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम कुंथलगिरी तक चलेंगे। हमने कहा नहीं लौट जाओ, आप लोग बाकी अब आगे का काम जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन इस क्षेत्र पर रहने वाले जितने भी प्रतिमा त्यागी धारी प्रतिमाधारी हैं, और संतोष जी जो इस क्षेत्र के साथ ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे बड़ी कुशलता के साथ पूरे 5-6 महाराजों की अच्छी यावती करते हुए इस पंढरपुर से लेकर इस कुंथलगिरी तक, वो बैठे यहाँ पर त्यागी व्रती प्रतिमाधारी लोग कहाँ गए? यहाँ बैठे त्यागी व्रती लोग नहीं, वो जहाँ पे रहने वाले प्रतिमाधारी, हाँ विद्या है नहीं, उनके अलावा विद्याधर तो साथ में चलते थे। जो प्रतिमाधारी लोग थे, जो आहार दान करते थे, स्वयं बुजुर्ग होकर भी, झामरे, हाँ, ये सब पूरी टीम बुजुर्गों की बड़ी सुंदर टीम है। मैं पूज्य और महाराज से कहता हूँ कि आप दोनों हाथ से पूरी टीम को आशीर्वाद दीजिए, नमोस्तु करो अच्छे से, उधर कर रहे हैं उनको आशीर्वाद दीजिए महाराज, कि इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी इन लोगों ने बड़ी अच्छे से पूरे संघ की यावती की। अन्य पाटिल, अच्छा वो नाम एक तो ठीक, बहुत अच्छे, सभी के लिए महाराज से आशीर्वाद मांगता हूँ। और जिस भूमि पर आकर के हर एक व्यक्ति का माथा अपने आप ही नतमस्तक अंतस के भावों से हो जाता है, विशेषकर दक्षिण भारत में रहने वाला हर एक श्रावक, जिन्हें वो भगवान के रूप में मानता है, कुलभूषण देशभूषण महामुनिराज की निर्वाण स्थली तो है ही, लेकिन ये एक वह स्थली भी है जहाँ युग श्रेष्ठ प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी ने साधना की। ऐसी माटी जिसका कण कण पवित्र है। आचार्य भगवान गुरुदेव की भी भावना तो अंतरंग में यही थी कि हमारा अंतिम समय इसी कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में ही बीते, लेकिन विधि की विधान को कुछ और ही मंजूर था, और वह विधि का विधान आचार्य भगवान को चंद्रगिरी क्षेत्र पर लेकर के चला गया। ठीक है, आचार्य भगवान की भावना इस क्षेत्र पर न पूरी हो पाई, लेकिन आचार्य भगवान के ही ज्येष्ठ भ्राता मुनिश्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी की ये भावना, अब सारी दुनिया का ध्यान मुनिश्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी की ओर है, और उत्कृष्ट सागर महाराज जी की भी अंतर से यही तीव्र भावना है कि जैसा कार्य आचार्य प्रवर शांति सागर जी ने किया, जैसा कार्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी ने किया, वैसा ही कार्य वे भी करना चाहते, ये उनकी भावना है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी चतुर्मास में, 1 चतुर्मास, 2 चतुर्मास, 3 चतुर्मास और 12 चतुर्मास भी लग सकते हैं, क्योंकि 12 वर्ष की साधना होती है संलेखना की। उत्कृष्ट सागर महाराज जी है ना, हाँ 12 वर्ष की उत्कृष्ट साधना होती है, तो 12 वर्ष भी लग सकते हैं। ऐसी भावना यहाँ पर सभी लोग भा रहे हैं। वह दिन 22 फरवरी 2024 खराड़ी पुणे से जब हमारा विहार कुंडलपुर की ओर हुआ,
तो उस समय के संकेत कुछ अलग थे, उस समय की भावना कुछ अलग थी। अभी महाराज श्री कह रहे थे कि यहाँ बहुत प्रभावना हुई, लेकिन हमें सांगली वालों पर बड़ा थोड़ा सा रोष आ रहा है, हमें बड़ी प्रसन्नता नहीं हो रही है, हमें बड़ा थोड़ा सा खेद उत्पन्न हो रहा है। जानते हो क्यों खेद उत्पन्न हो रहा है, क्यों दुख उत्पन्न हो रहा है? आप लोगों ने मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर महाराज जी और क्षुल्लक मंथन सागर जी का भरपूर उपयोग किया प्रभावना के लिए, लेकिन उन्हें कुछ खिलाया पिलाया बिल्कुल नहीं, पूरा आधा कर करके रख दिया कि नहीं? जो स्थिति दीक्षा के पहले हमारी थी वो स्थिति उनकी अभी हो गई, और जो स्थिति दीक्षा के पूर्व उनकी थी वो हमारी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। या तो आप लोग से पूरा उनका उपयोग ही करते रहे, और जैसा आहार दान देना चाहिए, जैसी वैयवृत्ति करना चाहिए, सांगली वाले, हुपरी वाले, जयसिंहपुर वाले, कहाँ वाले, हाँ कहाँ गए सांगली वाले सारे लोग? ये भी तो जरूरी है कि नहीं? सारे महाराज जी का वेट एकदम कम हो गया है। सभी लोग बोल रहे थे महाराज जी लोग डाइटिंग पे चल रहे हैं क्या? तो डाइटिंग पे चल रहे थे क्या वहां पे? हल्के हो गए। हाँ, तो फिटनेस ज्यादा अच्छी हो गई है। पर बहुत अच्छी गजब की प्रभावना हुई सभी महाराज जी के सानिध्य में रह करके। संयोग कुछ ऐसा बना कि पिछला चातुर्मास सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र 3.5 करोड़ मुनिराज की वह 5.5 करोड़ मुनिराज की वह निर्वाण स्थली, मोक्ष स्थली पहली बार उस नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास करने का सौभाग्य जागा। हम थे और क्षुल्लक मनन सागर जी, विचार सागर जी, मगन सागर जी और विरल सागर जी। इतने ही नहीं थे, 5 भी नहीं थे, वहां पर और भी थे, बहुत सारे थे। हाँ, कितने सारे थे? अब ये बात अलग, धीरे धीरे जैसे चतुर्मास बीतते गया वैसे धीरे धीरे उनकी समाधि होते गई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। नेमावर जो चतुर्मास था वह सिद्ध भूमि थी और साधना की भूमि थी। वहां पर आकर के वे बड़े बड़े मुनिराज तपस्या करते थे और अपनी आत्मा का कल्याण करते थे। आचार्य भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय सिद्ध क्षेत्र था, तो उस समय नेमावर सिद्ध क्षेत्र था, और वहां पर जाकर के आचार्य भगवान ने सबसे अधिक दीक्षाएं दी और क्षुल्लक दीक्षा देकर के वो मार्ग प्रशस्त किया। आज भी वहां क्षुल्लक लोग रह करके साधना कर रहे हैं, और मात्र साधना ही नहीं कर रहे हैं, जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर ले। वहां पर रहकर के एक बहुत बड़ा अनुभव आया। क्षुल्लक श्री चिंतन सागर महाराज जी की समाधि हुई और 2 सद्गृहस्थ की समाधि हुई। बड़ा अच्छा एक ऐसा अनुभव, जो अनुभव भगवती आराधना ग्रंथ को पढ़ करके भी नहीं आ सकता, मरण कंडिका ग्रंथ को पढ़ करके नहीं आ सकता, जो अनुभव देख करके नहीं आ सकता, वो अनुभव सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में मिला। पहले बहुत विकल्प आ रहा था, डर लग रहा था, क्योंकि सिद्ध क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्रों में तो पूज्यवर गुरुदेव ही चातुर्मास करते हैं। हम लोग सिद्ध क्षेत्र में आ गए जहाँ समाज नहीं है, वहाँ कैसे होगा? लेकिन वह चतुर्मास बड़ा अभूतपूर्व हुआ, और ऐसा ही विश्वास है कि कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र का चातुर्मास भी बहुत अभूतपूर्व होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से चारों तरफ की जनता जुड़ी हुई है, और विशेषकर पूरी बेल्ट की, साउथ बेल्ट की, महाराष्ट्र की बेल्ट की, बुंदेलखंड बेल्ट की हर एक प्रकार से जनता जुड़ी है, और लोग यहाँ आकर के अपनी साधना करते हैं। तो जो साधना करना चाहते हैं, जो इस जीवन को अपने आप से देखना चाहते हैं, कैसे रह करके आत्मा का कल्याण किया जाता है, कैसे रह करके आत्मा को छुआ जाता है, कैसे उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, वो हम शास्त्र पढ़ करके नहीं सीखते। यहाँ की माटी पे आकर के ही, यहाँ की माटी की वर्गणा ही कुछ इस प्रकार की है,
ऊर्जा ही किस इस प्रकार की है कि ऊर्जा यहाँ के क्षेत्र को स्पर्श करते ही भाव ही अलग विशुद्धि से भरने लगते हैं। तो जो लोग अपनी विशुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे इस क्षेत्र में जहाँ देशभूषण कुलभूषण महामुनिराज ने, उन बाल ब्रह्मचारी महामुनिराज ने जैसी साधना की, वैसी ही साधना के लिए मुनि महाराज जी ने स्थली चुनी है, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी ने। अब भावना तो उनकी बहुत अच्छी है और भावना होना भी चाहिए, क्योंकि जैसी हम भावना भाते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनते चला जाता है। दुनिया में सब कुछ पा जाना आसान है, व्रतों का पा जाना आसान है, प्रतिमा का पा जाना आसान है, दीक्षा लेना आसान है, पिछी आ जाना आसान है, मुनि के व्रत पालन करना फिर भी कथनचित आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लभ से भी दुर्लभ यदि कुछ है तो उस अंतिम दशा को पाना, जहाँ संलेखना पूर्वक, पूर्ण समता पूर्वक, पूर्ण मोह को त्याग करके, ममत्व को त्याग करके, शरीर के प्रति कोई दृष्टि न रख करके, विषयों की ओर दृष्टि न रख करके, भोजन के प्रति आसक्ति न रखते हुए सिर्फ आत्मा के प्रति आसक्ति रखने की भावना पाना महान दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभतम भावों को जो भाने की भी भावना कर लेता है तो समझना वो निकट भव्य जीव होता है। हर कोई व्यक्ति ये भावना, यहाँ तक कि हर कोई साधक भी ये भावना नहीं कर सकता। ये भावना मुनि महाराज तो भाते ही हैं और श्रावक लोग भी भाने वाले हो जाते हैं। यदि आज आप श्रावक अवस्था में हो और श्रावक अवस्था में रह कर के इस भावना को भाने वाले हो रहे हो और भावना भा रहे हो तो विश्वास मान करके चलना कि एक दिन जीवन में वह पल अवश्य आएगा, क्योंकि आपका माइंड जो सोचने लगता है, अंतरंग से जो तीव्र भावना होने लगती है, उसी प्रकार की हम सराउंडिंग को भी अपने आप में पाने लगते हैं, उसी प्रकार के निमित्त को भी हम पाने लगते हैं और उसी प्रकार की सारी संयोजना पुण्य कर्म के उदय से अपने आप जुड़ने लगती है। ये सारी की सारी संयोजना का जुड़ना ऐसे ही अनायास ही नहीं हो जाता है, ये अंतरंग से भाई हुई भावना का महान प्रताप, महान प्रतिफल होता है। तो इतना कहना चाहते हैं, इस सिद्ध क्षेत्र की माटी में आकर के हर एक जीव, और इस बेल्ट में वैसे प्रतिमाधारी श्रावक तो बहुत सारे हैं ही, है ना। अब जो प्रतिमाधारी श्रावक हो चुके हैं, अब उन्हें क्या करना है? साधना ही तो करना है। साधना उत्तम क्षेत्र में रह करके और अधिक उत्तम हो जाती है और उत्तम द्रव्य के सानिध्य को पाकर के, उत्तम निमित्त को पाकर के और अधिक बढ़ चढ़ करके हो जाती है। तो यहाँ इतने सारे मुनि महाराज का आप लोगों को समागम मिल रहा, कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 मुनि महाराज हो गए और 5 क्षुल्लक हो गए, तो 11 हो गए। तो इतने सारे साधक एक साथ मिल रहे हैं तो अपने आप में एक संयोग और भी बड़ा अति उत्तम हो गया है। तो जो लोग भी जहां पर हों, अभी तक आप अपने गृह नगर में रह करके साधना करते आए हो, सब कुछ करते आए हो, लेकिन विश्वास मानो सिद्ध क्षेत्र में की गई साधना का परिणाम जो है अद्भुत ही नजर आता है। तो जैसे आचार्य भगवान की भावना, वही भावना को भाने वाले मनुष्य उत्कृष्ट सागर महाराज जी हैं। पूज्यवर नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का मंगल आशीर्वाद, और मंगल आशीर्वाद मिला तो जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमने जब सुना कि महाराज जी लोग इतनी स्पीड से चल रहे हैं, इस उम्र में चल रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य और भी हुआ कि महाराज जी लोग इस क्षेत्र को लगभग छू करके बाजू से ही निकले थे और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल करके वापस यू टर्न लेकर के आना पड़ा।
यू टर्न लेकर के 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा यू टर्न लेकर के आना पड़ा, तो कितनी बड़ी बलवती भावना रही है, और यही भावना का चमत्कार है। महाराज जी एक बात और कह रहे थे कि उस क्षेत्र की दूरी हो गई है, लेकिन हमें वो घटनाक्रम याद आ रहा है जब हम लोग 2014 में अतिशय क्षेत्र रामटेक से गुरुदेव के चरणों से पृथक विहार किए थे। उस समय हम सब लोगों ने आचार्य भगवान के सामने बात रखी थी कि आचार्य भगवान आज तक हम संग में आप लोगों के साथ में रहे हैं, आपकी चरण सन्निधि में रहे हैं, सेवा करते रहे हैं, स्वाध्याय करते रहे हैं, आपके चरणों से दूर जाकर के कैसे संभव होगा। तो आचार्य भगवान ने एक बात कही थी, क्षेत्र की दूरी कोई दूरी होती ही नहीं है, क्षेत्र की दूरी भले ही कितनी भी अधिक दूरी हो, लेकिन जहाँ मन में समीपता आ जाती है, हृदय में समीपता आ जाती है, तो वह शिष्य भले ही 1000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वह हृदय के निकट ही रहता है। तो बस यही सोचना कि हम तो आपके ही चरणों में हैं। तो ऐसे ही हम महाराज जी से कह रहे हैं, हम लोग दूर रहे कहाँ। वैसे 16 महीने 15 दिन हो गए, आज पूरे 16 महीने 15 दिन हो गए हैं, तो ये तो दूरी है नहीं। और अब आप लोगों ने देख लिया हो कि प्रभावना गजब की हुई है। तो महाराज जी कह रहे थे कि कैसे होगा। अब क्षमता समझ में आ रही है कि नहीं, दम है कि नहीं, बहुत दम है। बस इस भावना को अब यहाँ पर भाना है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो भी हमें संकेत मिले हैं, जैसे भी हमें साधना करना है, और सबसे बड़ी साधना तो अभी किसी को करना है, वैसे तो सभी मुनि महाराज को करना है, लेकिन सबसे बड़ी साधना करना है तो मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी को करना है। और भास्वत सागर जी, हाँ, भास्वत सागर महाराज जी की भी भावना है, बहुत अच्छी भावना है। इस समाधि के लिए तैयारी करना है। बस हमें तो आचार्य भगवान यही कहते थे, हमें समय से नहीं बंधना है कि कितने समय में हमें संलेखना पूरी कर देना है, समाप्त कर देना है, समाधि कर देना है। हमें तो बस साधना से बंधना है कि उस समाधि की ओर हमारे कदम बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। फिर जितना आयु कर्म होगा, उस आयु कर्म को जान करके, उस निमित्त को समझ करके, जब यह लगने लगेगा कि शरीर में उतना बल नहीं है, जंघाओं में उतना बल नहीं है, शरीर यह साथ नहीं दे रहा है सारे आवश्यकों में, और इस गाड़ी को उस समय फिर पेट्रोल डालना बंद करना है। लेकिन जब तक शरीर साथ दे रहा है, समाधि साथ दे रहा है साधना के लिए, तो अंतिम समय तक बड़े अच्छे से अपने अच्छे आवश्यकों का यदि पालन करते रहें, तो प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होगी, और वही कर्म निर्जरा और वही साधना जो है हमें अंतिम लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। तो बस जैसी भावना महाराष्ट्र की है, दोनों महाराज जी की है, बड़ी उत्तम भावना है, और हम सब भी लोग यही मिलकर के भावना भाते हैं, क्योंकि सबका अंतिम लक्ष्य तो वहीं पर है। चाहे गुरुदेव का हो, चाहे मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी का हो, चाहे हमारा हो, चाहे आप सबका हो, चाहे संघ का हो, सबका लक्ष्य तो वही है। बस उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस संकल्प के साथ कि ये सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में होने वाला चातुर्मास की स्थापना कब है जानते हो? 9 तारीख को है हम लोगों का चातुर्मास, तो हो जाएगा। अब रही बात कलश स्थापना,
अब कलश स्थापना के लिए मानस बना लेना। एक बात याद रखना, ये चातुर्मास मात्र कुंथलगिरी कमेटी का नहीं है, ये चातुर्मास सारे भारतवर्ष का है। और विशेष रूप से जो साधना करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उन सब का है। चाहे वो सांगली में रहने वाले हों, चाहे धाराशिव में रहने वाले हों, चाहे भीड़ में हो, चाहे गेवराई में हो, चाहे संभाजी नगर वाले हो, और कौन से गांव आसपास, अंबड़ वाले हो, महतपुर हो, लातूर हो, जितने भी हो, चाहे पूना हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे सब, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूरा महाराष्ट्र हो, अथवा दक्षिण हो, राजस्थान हो, यूपी हो, गुजरात हो, पूरा भारतवर्ष हो। तो ये चातुर्मास कोई कमेटी का चातुर्मास नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान की एक विशेषता हमेशा से रही है। आचार्य भगवान हमेशा जो है शहरों को छोड़ करके क्षेत्रों को ही प्रेफरेंस देते थे और वहीं पर रह करके सारी साधना करते थे। और जब गुरुदेव क्षेत्र में पहुंच जाते थे तो वो जिम्मेदारी सबकी हो जाती थी, क्योंकि क्षेत्रों से जुड़ाव किसी एक समाज का नहीं होता है, क्षेत्रों से जुड़ाव तो प्रत्येक श्रावक का होता है। जब गांव में से और शहरों में चातुर्मास होता है तो वहां के ही श्रावक लिमिटेड हो जाते हैं, वहीं के बन जाते हैं। लेकिन सिद्ध आदि क्षेत्र, अतिशय आदि क्षेत्र में जब साधु रुकते हैं, आचार्य भगवान रुकते हैं, तो पूरे भारतवर्ष के श्रावक उन्हें अपना चातुर्मास मानते थे। तो सभी लोगों से यही कहना है कि ये आने वाला 2025 का चातुर्मास पूरे भारतवर्ष का चातुर्मास होगा। और इसके आप लोगों की कलश स्थापना कब होती है? आप लोगों की कलश स्थापना कब करना है? भावना तो आप लोगों ने 20 की भाई है, उम्मीद है फिर भी और अच्छे से विशुद्धि बढ़ाना और अच्छे से मानस बनाना कि हम लोगों की स्थापना तो 9 तारीख को हो जाएगी, मुनि प्रसंग की स्थापना, लेकिन श्रावक की स्थापना कहाँ है कमेटी वाले? हाँ, श्रावक की स्थापना कब से कब तक रहेगी और कहाँ रहेगी? हाँ, ये भी विचार कर लेना। जैसे ऐसा ना हो कि आज आगवानी में तो चारों तरफ से सारे के सारे लोग आ गए हैं, फिर यहाँ पूरा स्थापना करा के चले जाएंगे, फिर दीपावली निर्माण कल्याणक में आएंगे ना अपना लाड़ू चढ़ाने। इस बात को नहीं भूलना है, इस बात को याद रखना है कि चतुर्मास में जैसे साधु लोग साधना करते हैं, धर्म लाभ लेते हैं, ऐसे वह श्रावक भी धर्म लाभ लेने का प्रयास करता है अपनी शक्ति के अनुसार और अपने समय के अनुसार, क्षमता के अनुसार गुरु चरणों में बैठ कर के साधना करता है। अभी इतना ही कहना चाहते हैं। पूज्यवर गुरुदेव को स्मरण में लाते हुए, आचार्य भगवान के आशीर्वाद को चाहते हुए, आचार्य भगवान की जो भावना इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र के प्रति रही थी और पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद को ध्यान में लाते हुए, उन्हीं की वर्णा को स्मरण में लाते हुए यहाँ से भावना भाते हैं कि यह चातुर्मास सबके लिए मंगलदायी हो, सबके लिए आनंददायी हो और सबके लिए आत्म साधना को बढ़ाने वाला हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।